कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स के यूनिट 8 में स्पोर्ट्स सेक्शन की। ध्यान रखिएगा, यूनिट 8 हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन है और यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ध्यान रखिएगा, इसका करंट सेगमेंट भी है इंपॉर्टेंट और जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो भी। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और आईपीएल इस समय जोरों पर चल रहा है, आप लोग इसको देख भी रहे होंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे। तो आईपीएल सर्वाधिक बार विजयी होने वाली टीम आपको बतानी है और वो टीम है मुंबई इंडियंस। ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस 5 बार जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार जीती है। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता? मुंबई ने। अभी अक्टूबर में जो 2021 का सेशन हुआ था वो किसने जीता? चेन्नई ने जीता। और आपको ये भी बता दें कि जो फर्स्ट सेशन था, ध्यान रखिएगा, अभी शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट सेशन था आईपीएल का वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और उस टीम की कप्तानी कौन कर रहा था? शेन वॉर्न कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फर्स्ट सेशन ऑफ आईपीएल, फर्स्ट सीजन ऑफ आईपीएल। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईपीएल का कौन सा सीजन चल रहा है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। विश्व में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहला जो टेस्ट मैच खेला गया वो कब खेला गया? तो ध्यान रखिएगा 1877 में, 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया है। और भारत का पहला टेस्ट इंग्लैंड और इंडिया के बीच कहां खेला गया? इंग्लैंड के अंदर खेला गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं। वर्ष 2007 में पहली बार आयोजित टी20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? 2007 के अंदर टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, आप लोगों को पता है। क्लियर हो गई बात? और आप लोगों को ये भी पता है कि आईसीसी का ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप कंप्लीट हुए। टी20 वर्ल्ड कप जो कंप्लीट हुए उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, हाल ही में जो कंप्लीट हुए। इस साल भी ध्यान रखिएगा टी20 वर्ल्ड कप है। क्लियर हो गई बात? इसका विजेता कौन रहा, अपन इसकी बात करते हैं। तो इसका विजेता, पहला विजेता भारत था। भारत ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, ये भी आपको पता होगा। उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी। क्लियर हो गई बात? ये आपको ध्यान रखना है, बड़े बड़े बाल हुआ करते थे पहले उनके। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। भारत में पहला आधिकारिक टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला? तो ध्यान रखिएगा 1932 में, 1932 में ब्रिटेन के विरुद्ध, अगेंस्ट ब्रिटेन। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? सर ये क्वेश्चन कौन याद करेगा? देखिए बात क्या होती है, कभी कभी ऐसे सेगमेंट से क्वेश्चन आ जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो 10.8 सेंटीमीटर या तो 4.2 इंचेस मैक्सिमम। आप इससे पतला रख सकते हैं, क्लियर हो गई बात, पर इससे मोटा नहीं रख सकते। तो 10.8 सेंटीमीटर या 4.25 इंचेस अधिकतम क्रिकेट के बल्ले की क्या होगी? चौड़ाई होगी, विड्थ होगी। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। हॉकी की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पे है? ये ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कहां है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई। ध्यान रखिएगा, महिलाएं कब से पार्टिसिपेट करने लगी ओलंपिक गेम्स के अंदर? तो 1900 में। ध्यान रखिएगा, दूसरे ओलंपिक से, सेकेंड ओलंपिक से। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ और 1900 वाला जो ओलंपिक था उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करने लगी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा, जो 1900 का ओलंपिक था वो कौन सा ओलंपिक है? ऐसा ऑप्शन दे दे कि लंदन ओलंपिक, ये ओलंपिक, या रियो डी जेनेरियो ओलंपिक, या टोक्यो ओलंपिक। किस ओलंपिक में महिलाएं पार्टिसिपेट करना चालू हुई? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1900 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहां हुआ था। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। भारत द्वारा ओलंपिक में प्रथम बार खिलाड़ियों का दल कब भेजा गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा ओलंपिक का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, अगर मेरे साथ करंट अफेयर की क्लास में जुड़े हुए हैं तो भी देखा होगा। 1920, 1920 के अंदर, ध्यान रखिएगा, भारत ने सबसे पहले ओलंपिक का अपना दल भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात,
अगली बात यह है कि विश्व का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट कौन सा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सी फील्ड फुटबॉल क्लब, ध्यान रखिएगा, से फील्ड भी बोलते हैं इसको, से फील्ड फुटबॉल क्लब। क्लियर, वर्ल्ड विश्व का क्या है, फर्स्ट फुटबॉल क्लब है। क्लियर, और फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप इस साल है भी, हो सकता है कि फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस की भरमार हो जाए आपके सामने। पहला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था, पहला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां हुआ था, ध्यान रखिएगा 1930 के अंदर हुआ था। 1930 के अंदर पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ध्यान रख, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, हमारे यहाँ से पीवी सिंधु, हमारे यहाँ से साइना नेहवाल जैसी एक प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो क्या कर रही है, वर्ल्ड बैडमिंटन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन या बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है। और अभी हाल ही में हमने थॉमस कप जीत के लाए, और 73 ईयर में थॉमस कप के इतिहास में पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है। ये लाइक वर्ल्ड कप है बैडमिंटन का। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। कहां है, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। और आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी कि साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, है ना, ज्वाला भुट्टा, लक्ष्य सेन, है ना, और अपना ध्यान रखिएगा ये ऐसे कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर है, सौरभ चौधरी, ये ऐसे प्रोमिनेंट है ना प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन के अंदर। अगली बात करते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1977 में। क्लियर है, चलिए, अब बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इस समय। अगली बात, टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कब स्टेब्लिश हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1913, 1913 में। कब स्टेब्लिश हुआ, 1930, 1913 में। अगली बात, भारत ने प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय विश्व कप कब जीता, क्रिकेट के अंदर की बात हो रही है, क्रिकेट के विश्व कप की बात हो रही है, तो आप लोगों को पता है 1983, और ये इसका आयोजन कहां हुआ था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था, लॉर्ड्स के अंदर फाइनल हमने जीता था। क्लियर हो गई बात, चलिए अगली बात, एक बात और इसी में बताइए मुझे कि एक तो आपको स्टेडियम लॉर्ड्स दिखता है कहां, लंदन के अंदर, एक और स्टेडियम है लंदन के अंदर, उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि उस स्टेडियम का नाम क्या है ना। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले स्पर्धा टेस्ट सीरीज है हमारी ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए और हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करिए। करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं, आप करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस से जुड़ सकते हैं। क्लियर, आइए अगली बात करते हैं। बास्केटबॉल की शुरुआत हुई कहां से, अमेरिका से। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वरना अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये लोगो है, ये इस लोगो को आप देखिए और इसी लोगो से सबसे ऊपर आ जाएगा ईरा इंस्टीट्यूट एकेडमी, मत डालिएगा। बास्केटबॉल की शुरुआत कहां से हुई, ध्यान रखिएगा अमेरिका से हुई है ना। अगली बात, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 5 होते हैं खिलाड़ी, 5 ईच टीम, ठीक है, 5 प्लेयर्स होते हैं हर बास्केटबॉल गेम के अंदर। क्लियर, एक टीम से, है ना। शतरंज की सर्वोच्च संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइडा। सबसे पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए उसको हम शॉर्ट में बोलते क्या है, क्या बोलते हैं, फाइडा बोलते हैं शतरंज की सर्वोच्च संस्था को, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। मैक्सिमम स्पोर्ट्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं आपको लुसाने में मिलेंगे, स्विट्जरलैंड के अंदर। आइए अगली बात करते हैं, आइए अगली बात करते हैं। पहला है क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखिएगा खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ध्यान रखिएगा बेसबॉल है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए का नेशनल गेम कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बेसबॉल। अगला है, एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF। एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये है एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था। क्लियर, आप मुझे बताइए IAAF बना कब, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए तो जरा। लाइटनिंग किड के उपनाम से हम किसको जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान रखना है। हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद के कारण आज हम चेस को बहुत करीब से जानते हैं।
आज एक अवार्ड आपको बताता हूं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको हम आज ध्यान रखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये जब पहली बार दिया गया था तो किसे दिया गया था? हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को 1991 में ये स्टेब्लिश हुआ है ना। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को सबसे पहली बार दिया गया। भारतीय महिला धावक हिमा दास का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? ध्यान रखिएगा, ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से जानी जाती हैं हिमा दास, ध्यान रखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का एक स्टेडियम है। देखिए अभी आपको बताता हूं, यूपी के अंदर अभी हाल ही में एक और स्टेडियम का शुभारंभ हुआ है जिसका नाम है इकाना। इकाना भगवान विष्णु जी का नाम है और इसका नाम कर दिया गया है अब इकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, यूपी के लखनऊ में है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर यूपी में है ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई कान खींचता है तो लाल हो जाता है, पर यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कानपुरिया सबसे बढ़िया ग्रीन पार्क। ठीक। अगली, ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है कितने वर्ष के अंतराल में? तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा। ध्यान रखिएगा, हमारे टाटा समूह के प्रमुख सर दोराबजी टाटा, ध्यान रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक फेडरेशन सर दोराबजी टाटा। अगली बात यह है, ओलंपिक ध्वज को सृजन का श्रेय प्राप्त है किसने? ओलंपिक ध्वज की बात करी, आप 5 रिंग देखते हो ऐसा, और फिर ओलंपिक का ये क्या हो गया? चिन्ह हो गया, और एक क्या देखते हो? फ्लैग देखते हो। तो बेरन पियर डी कोबार्टिन ने, ध्यान रखिएगा, बेरन पियरे डी कोबार्टिन, इन्होंने क्या किया है? ध्यान रखिएगा, ओलंपिक के ध्वज का सृजन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी और स्पर्धा नाम से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और साथ में आपको मिलेगा क्या? ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लास। अगर आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।